हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम इन माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको न्यूज़पेपर पर ड्राफ्टिंग करना बता रही हूँ कि आप सिंपल ब्लाउज़ की कटिंग किस तरीके से करेंगे। ठीक है, देखिए मेरे पास न्यूज़पेपर है, डबल फोल्ड में है और ये बंद वाली साइड मेरी तरफ है, खुली वाली साइड आपकी तरफ है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, जब भी हम सिंपल ब्लाउज़ बनाते हैं चेस्ट 30 के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर बना रही हूँ, छाती 30 है, तो बैक नेक सबसे पहले आपने बैक पोर्शन की कटिंग करेंगे। तो जैसे कि इसकी लंबाई है 14 इंच और 1 इंच आपने यहाँ पर एक्स्ट्रा लेना होगा। ठीक है, तो 14 इंच तो इसकी लंबाई है और 1 इंच एक्स्ट्रा आपने बैक में लेना है। ऊपर आधा इंच सिलाई में जाएगा और आधा इंच नीचे जाएगा। ठीक है, तो 14 इंच इसकी जो बैक पल्ला की हम कटिंग कर रहे हैं उस तरीके से लेनी है। ठीक है, उसके बाद आपने शोल्डर तीरा लेना है। शोल्डर तीरा जो लिया जाता है वो बैक नेक के अकॉर्डिंग लिया जाता है। जैसे कि इसमें बैक नेक 7 है तो इसके लिए मैं शोल्डर जो है 6 इंच ले रही हूँ और आर्म होल आधा इंच बढ़ा के लेते हैं। ये मैंने पहले भी समझाया था वीडियो में। तो यहाँ पर मैं 6.5 इंच आर्म होल ले रही हूँ और एक बॉक्स आपने यहाँ पर ड्रॉ कर देना है। ठीक है, सबसे पहले आपने यहाँ पर ये काम करना है। बॉक्स ड्रॉ करने के बाद अब ये चीज़ याद रखिए कि जो बैक पे हम बनाते हैं, जैसे 30 इंच छाती का ये बन रहा है, सबसे स्मॉलेस्ट साइज़ बन रहा है, तो उसका चौथा हिस्सा निकालना होता है। तो चौथा हिस्सा सूट में जैसे निकालते हैं वैसे ब्लाउज़ में निकालते हैं, बट इसमें 1/2 इंच की हमें लूजिंग रखनी पड़ती है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इंची टेप लीजिए। अगर आपको चौथा हिस्सा नहीं निकालने आता कि कैसे निकालते हैं तो वो बता रही हूँ। तो इंची टेप को 30 पर रखिए और फोल्ड करिए और जो भी हिस्सा आ रहा है, जैसे कि यहाँ पर करने में 15 इंच आ रहा है, कितना आ रहा है 15 इंच। अब 15 से फिर द्वार से स्टार्टिंग पॉइंट से उसको हम फोल्ड करिए तो ये कितना आ जाएगा, 15 का आधा 7.5 इंच। ठीक है, तो 7.5 इंच आपका चौथा हिस्सा निकलेगा। तो ऐसे इंची टेप को डबल फोल्ड करके आप निकाल सकती हैं। ठीक है, अब चेस्ट में हमें आधा इंच की लूजिंग रखनी पड़ती है। याद रखिए, हमें कमर में लूजिंग नहीं रखनी ब्लाउज़ में, लेकिन चेस्ट में रखनी है। तो जैसे चेस्ट इसके 30 थे, छोटा साइज़ है, तो आधा इंच की लूजिंग रखिए, 8 इंच पर निशान लगाना है। ठीक है, अब जो इसकी कमर है, कमर जो है 26 इंच है। ठीक है, तो 26 का भी इस तरीके से चौथा हिस्सा निकालेंगे। 26 देखिए कहाँ है, उसको डबल फोल्ड करिए। तो 26 का जो चौथा हिस्सा जो हाफ़ निकला वो 13 इंच है और 13 का भी आपने हाफ़ करना होगा। तो इस तरीके से इंची टेप फोल्ड करिए तो कितना निकलेगा, 6.5 इंच। ठीक है, जो 6.5 इंच ये निकला है ये आपका एकदम फिटिंग नाप होगा। इसमें हमें कोई भी लूजिंग नहीं लेनी है। ये चीज़ याद रखिएगा आप कि जब भी ब्लाउज सिलेंगे तो कमर हमें फिटिंग से ही लेना पड़ता है। ठीक है, तो ये हमारे लग गया 6.5 इंच। अब 1 इंच आपने यहाँ पर एक्स्ट्रा लेना होता है टक्स के लिए। अब ये पूछोगे टक्स क्या होता है? टक्स वो होती है जो हमें फिटिंग के लिए, ब्लाउज़ को शेप देने के लिए हमें सिलाई लगानी पड़ती है। ठीक है, तो ये हमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेना टक्स के लिए। छोटा साइज़ है तो 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगी। ठीक है, अब आपने क्या करना है, एक्स्ट्रा मार्जिन भी चाहिए होता है, तो यहाँ पे 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेके चलना। 1.5 इंच मत लेना, क्योंकि जब हम ब्लाउज स्टिचिंग करते हैं तो 1.5 इंच तक बैठ ही जाता है वो। तो जो भी हमें एक्स्ट्रा मिल रहा है वो 2 इंच में हमको मिल जाएगा और हमें कोई एक्स्ट्रा और लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एकदम सिंपल तरीके से मैं यहाँ पर बता रही हूँ। अब बैक में आर्म होल हमें 1.5 इंच लेना होता है, 1 इंच का नहीं लेना, क्योंकि जब हमारी जो गहराई होती है आर्म होल की वो अंदर की तरफ डेप्थ होती है, मतलब कि गहराई होती है ना। तो आपने यहाँ पर बैक 1.5 इंच लेंगे और शोल्डर का यानी कि हाफ़ करते हुए इंची टेप में एक राउंड शेप आपने यहाँ पर देनी है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो राउंड शेप सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है सूट और ब्लाउज़ में देने का। आपने आर्म होल की शेप एकदम अच्छी तरीके से देनी है। अब आता है टक्स का निशान लगाने। देखिए बैक में हमें 2 टक्स चाहिए होती है, 2 से ज़्यादा टक्स नहीं लगती है। ठीक है, जितना भी आपका फिटिंग नाप आ रहा था उसको इंची टेप आपने डबल फोल्ड कर लेना है। ठीक है, जैसे कि इंची टेप से आपने, जैसे कि जो भी फिटिंग नाप आ रहा है आपका इंची टेप आपने डबल कर लेना है। ठीक है, जैसे कि इस केस में जो भी आ रहा है इंची टेप को मैंने डबल फोल्ड करा और जितना डबल फोल्ड मैंने करा उतना ही मैंने टक्स की लंबाई ले ली। इसको बोलते हैं हम टक्स। ये ब्लाउज़ की फिटिंग के लिए, शेप देने के लिए लगाया जाता है, इसके बिना ब्लाउज़ नहीं बनता। ठीक है, और आपने यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन आपने यहाँ पर ड्रॉ कर लेनी है।
स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद ये होता है आपका टक्स। अब आपने आधा इंच इस साइड लेंगे और आधा इंच दूसरी साइड लेना है, ठीक है। जैसे आपने आधा इंच यहाँ लिया, ऐसे अदर साइड आधा इंच वहाँ लेंगे, ठीक है। अब आपने क्या करना है, जब आधा आधा इंच आपका हो जाएगा, एक माउंटेन की शेप यानी कि थोड़ा सा ऊपर से चिपकाते हुए नीचे से खुला रखना है, ठीक है। तो अब आपने गले की चौड़ाई लगानी, तो गले की चौड़ाई मैंने यहाँ 2 इंच ली है, क्योंकि 30 इंच का ब्लाउज़ है, छोटा है, तो जब हम ब्लाउज़ बनाते हैं तो खुलता है, तो 2 इंच का एकदम परफेक्ट साइज़ है, ठीक है। और आप चाहो तो नीचे से 2 पॉइंट ज़्यादा ले सकती हैं, 2.5 इंच आप नीचे ले सकती है बैक में गुलाई देने के लिए, ठीक है। लेकिन फ्रंट में आप ऐसा नहीं करना, ठीक है। तो अभी मैंने बैक में मैंने नीचे से 2 पॉइंट ज़्यादा लिया है, 2 इंच में, कि 2 पॉइंट ज़्यादा लेकर एक बॉक्स क्रिएट करा है और एक राउंड शेप आपने यहाँ पर देनी है, ठीक है। ये ब्लाउज़ में राउंड शेप, आर्म होल, टक्स, एक्स्ट्रा मार्जिन ये बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। अब उसके बाद शोल्डर थोड़े डाउन करने होते थे, 2 पॉइंट पर 1/2 इंच से थोड़ा सा कम शोल्डर डाउन करिए, या तो आप सिलाई में भी कर सकती है, ज़रूरी है कि ऐसा मार्जिन अलग से लाइन ड्रॉ करिए। अगर आपको सिलाई अच्छे से आती है तो आप सिलाई में भी कर सकती हैं। शोल्डर से कटिंग करनी है, शोल्डर डाउन जहाँ से आपने करा है वहाँ से कटिंग करते हुए एक्स्ट्रा मार्जिन तक आपने सेम टू सेम सारी कटिंग करनी है, ठीक है। ये वीडियो बिगनर्स के लिए है, बिगनर्स मैंने थ्योरी भी लिखवा रखी है इसकी, और ड्राफ्टिंग भी मैंने दिखा रखी है, डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगी, ठीक है। और PDF भी मैंने थ्योरी का डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल रखा है। अब आपने राउंड शेप कटिंग करनी है। ये मेरी साइड बंद है, याद रखिएगा, जब भी बैक साइड की कटिंग करें बंद साइड से कटिंग करनी है, ठीक है। अब देखिए, इसको खोलेंगे तो खोलने पे कुछ इस तरीके से आएगा। अब हमें को पता है कि बैक में 2 टक्स आती है, तो जैसे कि कपड़े पर होता, चौक से हम निशान लेकर हम दूसरी तरफ डैप करके ले लेते हैं, लेकिन अभी तो मार्कर है तो मैं आपको समझा रही हूँ। अगर आप भी इसको नाप लीजिए कि कितना इसमें एक्स्ट्रा कितना मेजरमेंट आ रहा है, उस अकॉर्डिंग आप यहाँ पर क्या करें, निशान लगा लीजिए। 1/2 इंच इधर करते हुए, और इसकी जो लंबाई है वो 4 इंच है, तो 4 इंच जितना आप इसकी लेंथ लेकर और एक बॉक्स आप यहाँ पर बना लीजिए। मतलब कि माउंटेन शेप बनाना है आपने, 1/2 इंच इधर लेना है और 1/2 इंच उधर लेकर एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है, ठीक है। इसको बोलते हैं हम टक्स ब्लाउज़ के लिए। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट आता है फ्रंट में बहुत कन्फ्यूज़न रहती है कि फ्रंट कैसे कटिंग करें। देखिए, सबसे पहले आपने कपड़े को समझना है। यहाँ पे मेरे को एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं मिल रहा था हुक आई पट्टी के लिए, तो मैंने क्या करा, इसको चौड़ाई वाली तरफ से मोड़ लिया, है ना। तो मैंने इसको चौड़ाई वाली तरफ से मोड़ लिया। अब मैं इसको रखूँगी और मुझे जो एक्स्ट्रा मार्जिन चाहिए मैं यहाँ से ले लूँगी, ठीक है। तो अभी आपने कुछ बंद वाली साइड की कटिंग नहीं करनी, क्योंकि बैक में हमें हुक आई पट्टी नहीं बनानी, तो कटिंग मत कर देना। बिगिनर्स क्या करते हैं, जल्दबाजी में बैक की भी कटिंग कर देते हैं, जो कि गलत होता है। तो सबसे पहले आपने 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना हुक आई पट्टी के लिए, ये सिलाई में जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपने एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेना। ये चीज़ आपने अच्छे से समझना है। जितना आपको चाहिए आप 1/2 इंच लेकर सीधी लाइन ड्रॉ कर लें। सीधी लाइन ड्रॉ करने के बाद अब आपने अपने जो भी आपका बैक वाला पल्ला है उसको अच्छी तरीके से रखिए, लेकिन जहाँ से आपने 1/2 इंच लिया उससे आगे से रखना है, उसके फ्रंट से नहीं, उसके आगे से रखिए, ठीक है। तो मैंने वहाँ से जगह छोड़ दी थोड़ी, क्योंकि मुझे वहाँ से सिलाई में जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद आपने क्या करना, उस चीज़ का ध्यान रखिएगा। शोल्डर से शोल्डर मिला के, यानी कि ऊपर कोई मार्जिन नहीं चाहिए, जो हमने लेना था वो ले लिया, ठीक है। राउंड आर्म होल से भी एकदम परफेक्ट वही शेप लेनी है जो हमने चाहिए, ठीक है। अभी हमें बैक में क्या क्या चाहिए होता है वो चीज़ देखिए। फ्रंट में ये हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन भी इसमें ही हो गया कवर, ठीक है। सेम टू सेम, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए इसमें। अब इसमें जो चेंजेस करने पड़ते हैं हमें लेंथ में करने पड़ते हैं। बैक में हमें 1 इंच लेंथ ली थी, तो फ्रंट में हम 1.5 इंच लेंथ लेंगे, ठीक है। तो 1.5 इंच में यहाँ पर लेंथ ले रही हूँ, यानी कि आधा इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो 14 था तो वहाँ पे मैंने 15 लिया था बैक में, तो यहाँ पे मैं 15.5 इंच लेंथ ले रही हूँ फ्रंट में आपने 1.5 इंच रखना है। थ्योरी सब लिखवा रखी है मैंने, PDF दे दूँगी, वहाँ से आप चेक कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन में। उसके बाद सीधी लाइन ड्रॉ करनी है आपने,
ठीक है। और कोई जल्दबाजी ब्लाउज़ में कटिंग करते वक्त नहीं करनी है फॉर बिगिनर्स, ठीक है। सीधी लाइन ड्रॉ करने के बाद अब आपने क्या चेंज करना है, जो आप फ्रंट का नेक रखना चाहती हैं 2 इंच आपने बैक में गले की चौड़ाई ली थी, तो फ्रंट में भी 2 इंच लेंगी और जितना आपने छोटा बड़ा जितना रखना आप अपने अकॉर्डिंग रख लीजिए। बैक जो नेक फ्रंट नेक होता है 8 इंच से ज़्यादा नहीं बनाते हैं हैवी साइज़ के लिए। अब आपने क्या करना है, जो भी अब एक्स्ट्रा है वहाँ से आप कटिंग करते हुए चलेंगी, ठीक है। ये सिंपल ब्लाउज़ है, 4 टक्स ब्लाउज़ है, इसमें हमें कुछ छेड़खानी नहीं करनी है, बिल्कुल सिंपल सादा ब्लाउज़ होता है, ठीक है। अब इसमें लगाना है हमें टक्स, तो शोल्डर से लेंगी, शोल्डर का आपने हाफ़ करना है, शोल्डर से ऐसे इंची टेप रखिए, उसको हाफ़ करिए, जो भी आ रहा है बीच में एक निशान लगा दीजिए। बीच में निशान लगाने के बाद अब आपने टक्स पॉइंट लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब हम टक्स पॉइंट लेडी का लेते हैं, यानी कि जो लेडी का निप्पल एरिया होता है उसको हम टक्स पॉइंट बोलते हैं। तो छोटा साइज़ है 30 इंच पर 9 इंच पर आएगा, तो यहाँ पर हाफ इंच एक्स्ट्रा लेंगे 9.5, क्योंकि ऊपर सिलाई में चला जाएगा। अब यहाँ से क्या करना है, आपने 1-1 इंच लीजिए 30 में, और 32 बना रही हैं 34 बना रही हैं, तो उसमें आपने 1.5 इंच लेना है। तो मैं थोड़ा बड़े साइज़ के लिए बता रही हूँ आपको कि आपने 30 लेना है, 1-1 इंच की टक्स का निशान, और 30 से ऊपर बना रही 32, 34, 36 जितना भी बना रही उसमें आप 1.5 इंच लेंगी, ठीक है। तो सबसे पहले आपने 32 से 34 का समझ लीजिए। तो यहाँ पर मैंने 1.5 इंच यहाँ से लिया, एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दी, और नीचे से 2 इंच लेंगे, ठीक है। और वहाँ से जहाँ से आपने 1.5 इंच लिया था सीधा एकदम वहाँ से आपने तिरछा ड्रॉ कर देना है। 2 टक्स हो गई हमारी रेडी, ठीक है। 2 इंच एक्स्ट्रा मैंने नीचे 2 इंच का मेज़रमेंट नीचे से लिया था। अब आपने क्या करना है, जहाँ से आपने टक्स पॉइंट लिया है नीचे से भी आप 1.5 इंच लेंगी, ठीक है। 1.5 इंच लेंगी और यहाँ से लेकर सीधी लाइन आपने ड्रॉ कर देनी है। बस आपने टक्स पॉइंट देखना है कि टक्स पॉइंट कहाँ आ रहा है, और बाकी सारा आराम से ये मतलब कि सर्कल में बन जाता है। टक्स 4 टक्स आती हैं, और आधा इंच आपने यहाँ लेंगे और आधा इंच यहाँ लेंगी, ठीक है। नीचे की साइड आधा इंच लेते हैं, और आपने एक तिरछी लाइन यहाँ पर खींच देनी है, और इसमें कुछ नहीं करना। जितना बैक में आपने आधा इंच लिया था ऐसे यहाँ पर आधा इंच लेना है, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है वो चीज़ समझ लीजिए। जो ये 2 टक्स लगी पड़ी है हमारी, ठीक है, और चौथी टक्स मैं यहाँ लगा रही हूँ, आर्म होल की साइड चौथी टक्स आती है, तो मैं यहाँ से 3.5 इंच छोड़कर यहाँ से 3.5 ले लीजिए, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पे मैंने आर्म होल का बॉक्स नहीं बना रखा, इसलिए मैं आपसे 3.5 छुड़वा रही हूँ। अब आपने यहाँ से तिरछा करते हुए 1.5 इंच 2 इंच जितना, आर्म होल से हम आधा इंच 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं, ठीक है। 2 इंच जितना आप यहाँ पर निशान लगाएंगी। निशान लगाने के बाद अब आपने यहाँ पर क्या करना है, 1/4 इंच यानी कि हाफ इंच से भी बहुत कम, हाफ इंच से भी बहुत कम बस सिलाई हमें स्टिच करना है। इसमें जो मार्जिन लेते हैं 1/4 इंच लेते हैं, ठीक है। हाफ पाव इंच जितना लेते हैं, ये इसलिए लेते हैं ताकि ब्लाउज़ का जो मिडल का पॉइंट है वो शेप आ सके, वो सर्कल बन सके, वो ब्लाउज़ उभर कर आ सके, इसलिए हमें यहाँ 4 टक्स लेनी पड़ती है, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा कि मैंने यहाँ पर 1.5 इंच और आर्म होल वाली साइड से 2 इंच लिया है। हो गया इतना क्लियर। अब यहाँ से 1/4 इंच आपने स्टिचिंग के लिए निशान लगा लीजिएगा। वीडियो थोड़ी लंबी है क्योंकि बिगिनर्स के लिए है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कपड़े पे कटिंग करके बताऊंगी, ठीक है। और स्टेप बाय स्टेप दूंगी, पहले 30 का, 32 का, 34 का, 36 ऐसे स्टेप बाय स्टेप ब्लाउज की कटिंग में लाती रहूँगी। डिज़ाइन वाले, अस्तर वाले, सिंपल, योग पट्टी वाले, कटोरी ब्लाउज, प्रिंसेस कट ब्लाउज, सारे ब्लाउज में लाती रहूँगी। मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए 1/4 इंच मैंने 3 टक्स में ले लिया, और एक जो टक्स है नीचे की वो हाफ इंच की है। अब आपने क्या करना है यहाँ पे समझ लीजिए। देखिए मैंने यहाँ पे 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया था ना लंबाई में, तो आपने अब कुछ नहीं छेड़ना। अब आपने क्या करनी है, यहाँ से कटिंग कर देनी है, ठीक है। तो आप कटिंग करेंगी, फिर आप ऊपर से कटिंग करेंगी, राउंड शेप में गले की कटिंग करेंगी, शोल्डर की गिराते हुए, और आर्म होल की साइड से भी कटिंग करेंगी।
ये होता है हमारा फ्रंट में 4 टक्स ब्लाउज़। ठीक है, जो हमें इस साइड टक्स लगाने पड़ते हैं उस साइड हमें दूसरी साइड भी लेने पड़ते हैं। ये तो पेपर है इसलिए चौक से तो निशान मैंने लगाए नहीं थे, जब चौक से लगाते तो डैप करके हम दूसरी साइड ले लेते हैं। तो इसी तरीके से आपने कटिंग करनी सीखनी है। वीडियो पसंद आती है तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर एंड बाय बाय।